अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान ये होती है कि जो उर्दू के फ़िक्रात हैं उनके आखिर में ता रहा हूँ, ता रहा है, ती रही है वगैरह आता है। अगर इसके साथ हम वक्त और मुद्दत का इजाफा कर दें तो फ़िक्रात के आखिर में आता है रहा हूँ, रहा है, रही है वगैरह। जैसे कि मैं ख़त लिखता रहा हूँ। अगर मैं इसमें वक्त का इजाफा कर दूँ, मैं 1 घंटे से ख़त लिख रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो फ़िक्रात होंगे। एक मिसाल देखते हैं। वो 5 बजे से ख़त लिख रहा है, यानी वक्त की मुद्दत का भी इजाफा हो गया 5 बजे से, और लिख रहा है, तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। अगर मनफी के लिए देखें तो मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, नहीं का भी इजाफा हो गया, वक्त यानी 2 घंटे भी आ गया और रहा हूँ भी आ गया। अब सवालिया जुमले देखते हैं। क्या तुम 3 घंटे से मजमून लिख रहे हो, यानी इसमें क्या भी आ गया, 3 घंटे भी आ गया और रहे हो भी आ गया। इस तरह हमने फ़िक्रात से अंदाज़ा लगाना है कि हमारे फ़िक्रे जो हैं वो कौन सी हैं। उर्दू के फ़िक्रात को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम सादा जो जुमले हैं उसमें लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम हैज़ और हैव का इजाफा करते हैं, उसके साथ लगाते हैं बीन, हैज़ बीन, हैव बीन। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है और साथ हमने ऑब्जेक्ट लिखना है। ये सादा जुमलों के लिए स्ट्रक्चर है। अगर मैं नेगेटिव जुमले यानी मनफी जुमले देखूँ तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हैज़ के साथ और हैव के साथ हम नॉट लगाएंगे। हैज़ नॉट, हैव नॉट और हेल्पिंग वर्ब जो है वो बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले देखें तो सबसे पहले हमने हैज़ या हैव लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में वो जो सवालिया निशान है वो लगाएंगे। जैसे क्या मैं ख़त लिखता रहा हूँ, अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो क्या मैं, तो मैं के साथ आई है ना, तो आई के साथ लगेगा हैव। तो कैसे जुमला शुरू होगा, हैव आई बीन राइटिंग लेटर और एंड पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल पूछा गया है क्या मैं ख़त लिखता रहा हूँ, हैव आई बीन राइटिंग लेटर और क्वेश्चन मार्क। अब स्क्रीन पे देखिए, सादा जुमला जो है उसके लिए लिखा हुआ है दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। अगर यही जुमला हम नेगेटिव के लिए देखें तो यहाँ पे आ जाएगा दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। अब यही हम इंटेरोगेटिव के लिए अगर चेंज करें यानी सवालिया जुमला बनाएं तो क्या आएगा, हैव स्टार्ट में आ जाएगा, फिर आएगा दे हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स और क्वेश्चन मार्क लगेगा एंड पे। इस तरह हमने फिक्रात को बदलना है। अब चलिए हम कुछ मिसालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हैज़ बीन और हैव बीन जो है वो कहाँ पे लगता है। अगर हमारे पास आई वी यू हो तो हम हैव बीन लगाते हैं। जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ जहाँ पे आई वी यू लिखा हुआ है हम हैव बीन का इजाफा कर रहे हैं। अगर ही शी इट लिखा हुआ है या कोई भी सिंगल नेम है तो हम हैज़ बीन लगा रहे हैं। अगर दे या कोई भी प्लूरल नेम आ जाता है यानी दो नाम आ जाते हैं तो हमने हैव बीन लगाना है। हैव बीन के लिए क्या क्या है, आई वी दे यू या कोई भी दो नाम तो हम हैव बीन लगाएंगे। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ही शी इट या कोई भी सिंगल नेम हो तो हम हैज़ बीन लगाते हैं। इन्हीं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जो टाइम के अकॉर्डिंगली यानी वक्त की जो मुद्दत दी होगी उसका इजाफा करना है। अब वक्त की जो मुद्दत का इजाफा होता है उसमें हम फॉर और सिंस का भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, आप इसका डिफरेंस समझ लीजिएगा कि फ़ॉर कहाँ पे यूज़ होता है और सिंस कहाँ पे यूज़ होता है। अब एक दो मिसालों की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे देखें, दे हैज़ बीन स्टडिंग। अब ये जो है इनकरेक्ट है क्योंकि दे के साथ तो हैज़ लगेगा ही नहीं, क्या लगेगा, हैव बीन। दे हैव बीन स्टडिंग। अब नीचे एक और है, ही हैव बीन क्राइंग। ही के साथ हैव नहीं लगता, हैज़ का इजाफा होता है, ही हैज़ बीन क्राइंग।
अब कुछ और मिसालों की तरफ आगे चलते हैं। खाकरूब सुबह से सड़क की सफाई करता रहा है। अब वक्त की मुद्दत का इजाफा हो गया, रहा है भी लग गया, और अब यहीं से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। खाकरूब जो है वो सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश है स्वीपर। स्वीपर जो है ये सिंगल नेम है, इसके साथ क्या लगेगा? हैज़। स्वीपर हैज़ बीन स्वीपिंग द रोड सिंस मॉर्निंग। सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग लगेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा सिंस और फॉर का भी बता देती हूँ कि सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है और फॉर कहाँ पे। वैसे मैंने इसकी फुल वीडियो अपलोड करनी है, आप उसको भी देखिएगा। जिसके काम के शुरू होने में हमें वक्त बताया गया ना कि ये काम इस वक्त पे शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 5 बजे से, सुबह से, दोपहर से, आधी रात से, 1982 से, 1970 से, इस तरह। तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें काम के शुरू होने की मुद्दत ना बताई गई हो या उसकी तरफ इशारा ना किया गया हो, हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 घंटे से, हमें क्या पता वो 1 घंटा कौन सा। 5 घंटों से, 4 दिन से, 6 हफ्तों से, 8 महीनों से, 3 सालों से। अब हमें नहीं पता वो 3 साल कौन से हैं। अब जैसे एक जुमला देख लेते हैं, मैं 4 दिन से स्कूल जा रहा हूँ। अब यहाँ से अंदाज़ा लग गया कि 4 दिन है, हमें नहीं पता वो 4 दिन कौन से हैं। तो लगेगा आई के साथ हैव आता है। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। अब जैसे वो मंगल से स्कूल जा रहे हैं, अब मंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा दे। जा रही हैं ज़्यादा है तो हैव लगेगा। दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लगेगा, सिंस ट्यूसडे। फिर एक और मिसाल देख लेते हैं। हम 2 हफ्ते से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब 2 हफ्ते नहीं पता वो कौन से हैं, तो हम में तो वही लगेगा, वही के साथ हैव लगता है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 वीक्स। कोई और जुमला भी देख लेते हैं। जैसे वो 7 बजे से किताब पढ़ रहे हैं। अब 7 बजे, तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैज़ बीन। वक्त की मुद्दत बता दी उन्होंने कि वो 7 बजे से किताब पढ़ रहे हैं, यानी वक्त शुरू होने की तरफ इशारा किया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस 7 o'clock। अब अगला जुमला देखते हैं स्क्रीन पे। वो सुबह से खेल रहा है। अब पता चल गया हमें कि सुबह से यानी वक्त की मुद्दत का अंदाज़ा हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली हम बताएंगे यहाँ पे क्या लगेगा। ही के साथ क्या लगेगा? हैज़। ही हैज़ बीन प्लेइंग। अब वक्त की मुद्दत का अंदाज़ा तो हमें है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सिंस। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ। आई के साथ लगेगा हैव। आई हैव बीन रीडिंग बायोलॉजी सिंस मॉर्निंग। सिंस का इजाफा होगा। दो सहेलियां मार्च से एक दूसरे को मिल रही हैं। अब मार्च का जिक्र हो गया, यानी वक्त की मुद्दत की तरफ इशारा किया गया है। हमें बताया गया वक्त कहाँ से शुरू था या कहाँ पे वो मिली थी, किस टाइम पे मिली थी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। द टू फ्रेंड्स है तो हैव बीन लगेगा। द टू फ्रेंड्स हैव बीन मीटिंग ईच अदर सिंस मार्च। लोग कल से डाकू की मौत पर अफसोस कर रहे हैं। पीपल ज़्यादा है तो हैव बीन लगेगा। पीपल हैव बीन, अफसोस की इंग्लिश होती है मॉर्निंग। पीपल हैव बीन मॉर्निंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट सिंस येस्टरडे। कल से है ना तो येस्टरडे लगेगा और साथ में लगेगा सिंस, क्योंकि हमें पता है कल से की बात हुई है, वक्त की तरफ इशारा किया गया पहले। वो शाम से वर्जिश कर रहा है। ही हैज़ बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। मुसाफिर शाम से आग जला रहे हैं। पैसेंजर ज़्यादा है तो क्या लगेगा? हैव। पैसेंजर हैव बीन बर्निंग फायर सिंस इवनिंग। वो 1 घंटे से खाना पका रही है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो कौन से 1 घंटे से खाना पका रही है। अगर वो ये कह देते कि वो पिछले 1 घंटे से खाना पका रही है, तो वक्त की मुद्दत की तरफ इशारा हो जाता है। इसी से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होना है। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour। मैं शाम से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब पता है शाम की बात हुई है तो सिंस लगेगा। वो 1 साल से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब वो इन्होंने नहीं बताया कौन सा एक साल है। दे के साथ लगेगा हैव। दे हैव बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 1 ईयर। हम 10 सालों से किताब पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 10 ईयर्स। ये थे सादा जुमले। अब हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। अब वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, हम एक दो मिसालें सवालिया के लिए भी देख लेते हैं और एक दो जो है वो नेगेटिव यानी मनफी जुमलों के लिए भी देख लेते हैं। वो सुबह से कमरा साफ़ नहीं कर रही है। अब स्क्रीन पे यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आता है हैज़ नॉट बीन। शी हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग। अब सवालिया के लिए भी एक जुमला देख लेते हैं। क्या वो 2010 से स्कूल जा रहा है? वो लगाए तो क्या लगेगा? हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2010? अब यहाँ पे 2010 का मैं पता था तो हमने सिंस लगा लिया। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैं कुछ एंड पे एक्स्ट्रास ऐड करती हूँ आपके पास स्लाइड्स, आप उसको भी देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रेजेंट टेंसेस का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम पास्ट और फ्यूचर को देखेंगे। और थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।